प्राथमिक ग्राम उदयपुर घाटमपुर थाना बदलापुर जौनपुर की निवासी विधवा महिला है। प्रार्थनी के इकलौते 22 वर्ष के लड़के साहिल को 3 दिसंबर सन 2023 को घर में घुसकर माफिया सुधीर सिंह उर्फ सिद्धू ने प्राणघातक हमला किया था, जिसका FIR भी दर्ज हुआ था। मेरा लड़का साहिल को निर्मम हत्या दिनांक 14/11/2024 को सुधीर सिंह उर्फ सिद्धू उपरोक्त ने साजिश करते हुए अनुराग सिंह, सतीश सिंह, अनुज सिंह, मोहित व अन्य लोगों के द्वारा मिलकर किया था। पुलिस द्वारा मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया था। अन्य सभी मुजरिमों की जमानत खारिज हो चुकी है, परंतु मुख्य आरोपी साजिशकर्ता सुधीर सिंह उर्फ सड्डू का पहले से ही सरकारी वकील लाल बहादुर पाल से संबंध था, जिसको बचाने के लिए लाल बहादुर पाल ने SI विनोद मिश्रा से मिलकर सिद्धू सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने दिया और सिद्धू सिंह की अग्रिम जमानत भी गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से खारिज हो चुकी है। माननीय जिला जज जौनपुर के न्यायालय में सिद्धू सिंह की जमानत हेतु दिनांक 22/5/2025 को सुनवाई में लगी थी। उस दिन सरकारी वकील लाल बहादुर पाल ने साजिश के तहत सिद्धू सिंह को लगभग लाभ पहुंचाने के लिए SI विनोद मिश्रा को न्यायालय में तलब किया। दूसरे दिन दिनांक 13/5/2025 को जमानत की सुनवाई में पैरवी हुई और जब सरकारी वकील लाल बहादुर पाल के कार्यालय में गई तो देखा कि वहां से पहले से ही सुधीर सिंह उर्फ सिद्धू के लोग बैठे थे। देखकर सरकारी वकील सकपका गए और कहा कि आप कोर्ट में चलिए, मैं वहीं आता हूं। मैं कुछ समझ नहीं पाई और बाहर आ गई। लाल बहादुर पाल, जिसका संबंध अपराधी सुधीर सिंह उर्फ सिद्धू से पहले से ही था, उसको जमानत दिलाने के लिए अब ज्ञात हुआ है कि 15 लाख रुपए लेकर साजिश से दरोगा और न्यायालय में बुलवा कर उसको 5 लाख रुपए देकर उसने ये कहलवाया कि अभियुक्त सुधीर सिंह उर्फ सिद्धू का साहिल की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। ये मौके पर ही नहीं थे। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध भी नहीं किया और साधारण बहस किया तथा मेरे द्वारा बताने व कागज दिखाने पर भी जज साहब को भी अंधेरे में रखा। यही नहीं बताया कि सुधीर सिंह उर्फ सिद्धू की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय से भी खारिज हो चुकी है। जज साहब पुलिस अधिकारी विनोद मिश्रा के बयान के आधार पर सुधीर सिंह उर्फ सिद्धू को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद सरकारी वकील ने कोर्ट में ही अभियुक्त सुधीर सिंह उर्फ सिद्धू के आदमी से कहा कि जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। माननीय न्यायालय में भी सभी अधिवक्ता कहने लगे कि पहली बार दरोगा को बुलाकर जमानत दिलाई गई है। सरकारी वकील ने पैसे लेकर सरकार के विरुद्ध अभियुक्त के पक्ष में कार्य करते हत्यारे की जमानत करवाई है। बाद में मुझे यह भी पता चला है कि सरकारी वकील ने भी 20 लाख रुपए लेकर उसी SI विनोद मिश्रा से मुजरिम सुधीर सिंह उर्फ सिद्धू के पिता ओम सिंह तथा सिद्धू के लड़के सतीश उर्फ गोलू का नाम भी मुकदमे से निकलवा दिया। इस बात को जमानत से छूटने के बाद सिद्धू ने भी गांव के अन्य लोगों से कहा कि 20 लाख में पिता और बेटे का नाम निकलवा दिया तथा सरकारी वकील और दरोगा को मिलकर 15 लाख रुपए देकर जमानत भी करवा ली है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सरकारी वकील मेरा परिचय है, वही मेरा काम करवाता है। सरकारी वकील ने सरकार की मंशा के विपरीत अभियुक्तों के पक्ष में काम किया है। ये मांग है कि उनको तत्काल सरकारी वकील के पद से हटाया जाए व विनोद मिश्रा के विरुद्ध भी कार्रवाई कराई जानी जरूरी है। भैया, मुख्यमंत्री जी से जो है मिलने आए थे, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात नहीं हुई है। और भैया 3 दिसंबर 2023 को सुधीर सिंह जो है हमारे लड़कों को शाम को 8 बजे रात के बीच ये लोग उसको अधमरा करके छोड़ दिए। फिर हम बदलापुर थाना पे FIR की। FIR जब हम किए तो ये लोग बराबर जो है सुलह करने के लिए हमारे पास हजारों बार कोशिश सुधू से करवा रहे थे। जब हम सुलह नहीं कर रहे थे, हमारे लड़कों को भी दबाव दे रहे थे कि अपनी माँ से बोलो सुलह करो। जब सुलह नहीं कर रहे थे तो बोले कि चलो तुमको देख लो। फिर जो है 14 नवंबर 2024 को 3 और 4 के बीच में
हमारे लड़के के घर से उठा के ले जाके ये लोग हत्या कर दी। तो सुधीर सिंह जो भूमाफिया हैं, सामने के लिए भूमाफिया हैं, सरकारी टीचर हैं। और ये लोग अब मिलजुल के सबसे अपने बच्चे का नाम सतीश सिंह, गोलू का नाम, ओम सिंह का नाम सबका निकलवा लिए हैं। क्या ये इसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या नाम है उस माफिया का? सुधीर सिंह, सुड्डू सिंह। ये क्या करता है ये? ये सरकारी टीचर है, भूमाफिया है। तो आपने मुख्यमंत्री से जब मुलाकात की थी तो क्या उसके ऊपर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ या कुछ हुआ, क्या हुआ? वो उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज जो हुआ था, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक दिन जमानत खारिज कर दिया था उनका। लेकिन जिला जौनपुर तरफ से ये लोग कोर्ट से अपना मिलजुल के अपना वहाँ से बेल करा दिया। अब ये आए दिन जो है हमारे ऊपर दबाव किसी न किसी से डलवाते रहते हैं। अब अभी तक इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर नहीं लगा। ये आप डीजीपी से और सीएम साहब से क्या सुरक्षा की मांग करते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि हमको न्याय दिलाएं और जितने अपराधी हमारे लड़के की हत्या किए हैं उनको गैंगस्टर लगे और उसके बाद जो है ये लोग जेल जाए। क्या नाम है आपका? योगिता से।